हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसमिशन लाइन क्या है, कैसे वर्क करता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और उस कितने टाइप के ट्रांसमिशन लाइन आते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो जनरली हमारा जनरेशन साइट हो गया। ओके, तो उसको हम दिखा देते हैं वी एस, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज, उसके बीच का वोल्टेज कितना है। और ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन लाइन आर एन एक्स, यानी रिएक्टेंस। और ये होगा हमारा लोड साइट। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? उसके बीच का वोल्टेज हम वी आर, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये हुआ हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हुआ हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो जनरली हमें वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो पहले तो हम देखते हैं, यहाँ से हमारा पावर जनरेट होता है और उसको हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। ओके, तो ये हुआ हमारा ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो उस और ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद ये हुआ हमारा लोड साइड, यानी रिसीविंग एंड साइड, यानी कंज्यूमर साइड। तो यहाँ पे जब हम पावर जनरेट करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तब यहाँ पे क्या होता है? हमारा पावर लॉस होता है। ओके, पावर लॉस होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो तो यानी उसका मतलब क्या हुआ? जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं, तो उसको रिसीविंग एंड के साइड हमारा कम पावर मिल रहा है। क्यों? यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या पावर लॉस हो रहा है, इसलिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, उसको हम परसेंटेज में दिखाएंगे, वी एस, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी यह हमारा कंज्यूमर साइड जो वोल्टेज मिला वो, डिवाइड बाय वी आर इंटू 100, उसको बोलेंगे हम वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो ये हुआ हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हुआ हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय रिसीविंग वोल्टेज। तो उसको हम थियरी में यानी डिस्क्राइब करते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन between sending and sending and voltage and receiving and voltage expressed as percentage of receiving and is called as voltage regulation। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल ही है, हमारा जो भी पावर जनरेट हुआ है वो रिसीविंग एंड साइड हमारा कम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके,
तो उसको उसके डिफरेंस को हम बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज रेगुलेशन में वोल्टेज रेगुलेशन का ट्रांसमिशन लाइन में क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हुआ हमारा पावर लॉस ज़्यादा हो रहा है। यानी हमें वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करना है, कम से कम हो ऐसा ट्राई करना है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ओके, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की ज़रूरत क्यों होती है ट्रांसमिशन लाइन में, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारा जनरेशन साइड से और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, तो यहाँ हमारा पावर लॉस होता है। इसीलिए हमें क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज के कंपेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें कम मिलते हैं। तो उसका एफिशिएंसी हमें जानना है, इसीलिए हम क्या करेंगे उसको। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या होगा, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी is equal to receiving power divided by sending पावर इनटू 100, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। यानी उसको हम डेफिनेशन बोलेंगे तो द रेशियो ऑफ द receiving and power to the sending and power of a line is called ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ओके, तो फ्रेंड्स उसको हम इक्वेशन में दिखाएंगे तो कैसे होगा, यानी उसको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को हम ऐसे दिखाएंगे एन थीटा, एंड रिसीविंग एंड पावर यानी क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा जनरेशन, ये हुआ हमारा ट्रांसमिशन लाइन, और ये हुआ हमारा लोड रिसीविंग एंड साइड। ओके, तो ये हुआ हमारा Vs, ये हुआ हमारा Vr, और ये हुआ हमारा Rx, वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो हम जनरली एसी पावर को कैसे दिखाते हैं, ये हुआ हमारा रिसीविंग एंड पावर यानी Vr इंटू IR कोस फाई आर। ओके, तो पावर को कैसे हम P इज इक्वल टू VI कोस फाई, उसका इक्वेशन है पावर का। तो पावर को हम कैसे, रिसीविंग एंड पावर यानी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिसीविंग एंड पावर। ओके, तो VRIR इंटू कोस फाई आर, यानी ये हुआ हमारा पावर फैक्टर। ओके, ये हुआ हमारा पावर फैक्टर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड पावर क्या होगा, VS IS कोस फाई S, ये हुआ हमारा
सेंडिंग एंड साइड का पावर इनटू 100। तो ये क्या हुआ, हमारा मेन इक्वेशन हो गया है, रिसीविंग पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड पावर। तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ओके, तो एफिशिएंसी का ट्रांसमिशन लाइन में क्या मतलब होगा, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ओके, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसका मतलब क्या हुआ, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कम हो रहा है, पावर लॉस कम हो रहा है। ओके, ट्रांसमिशन में एफिशिएंसी अगर ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो उसका मतलब क्या हुआ, पावर लॉस हवा हमारा कम हो रहा है। उसके बदले हमें वोल्टेज रेगुलेशन में क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता था, वोल्टेज रेगुलेशन को हमें क्या करना था, ट्राई करना था लो एज कंपेयर टू, हम कर सकते हैं जितना लो करना कर सकते हैं करना चाहिए। तो उसका मतलब हुआ हमारा पावर लॉस कम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, यानी ये दो डिफरेंस हमें जानने ज़रूरी है ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, उस पे ही हमारा पूरा पावर सिस्टम वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो डेफिनेशन आप जो मैंने समझा ये आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।